ऋषिरुवाच। मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, इति तासां सशक्तीनां सतीनां समेत्य स प्रसुप्त लोकतंत्राणां निशाम्य गतिमीश्वर। हे विदुर जी, सर्वशक्ति भगवान जी ने जब देखा कि आपस में संगठित न होकर के स्वशक्ति नाम सतीना मसीत्य सह संगठित न होने के कारण जो मेरी क्या है महातत्व आदि जो शक्तियां हैं विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो गई, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके और एक ही साथ उन महतत्व अहंकार पंचभूत और उनकी पंच तन्मात्राएं और मन सहित जो 11 इंद्रियां, इन सब अर्थात इन 23 तत्वों के समुदाय में वह प्रविष्ट हो गए। सोन प्रविष्टो भगवान चेष्टा रूपेण तम गणम भिन्नम संयोजयामास सुप्तम कर्म प्रबोधयन्। और उनमें प्रविष्ट होने के बाद सोनु प्रविष्टो भगवान, जब भगवान उसमें प्रविष्ट हो गए तो जीवों के सोए हुए जो अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए और उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा उन्होंने आपस में मिला दिया और प्रबुद्ध कर्मा देवेन त्रयोविंशति को गण प्रेरितो जनयत् स्वाभिर मात्रा विरधि पुरुष। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया, तब उन 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अपने अंशों के द्वारा उन आदि पुरुष भगवान को विराट रूप में उत्पन्न किया। उनका विराट रूप उन्होंने बनाया, अर्थात परेण विशता स्वस्मिन् मात्रया विश्वसृगणा चुक्षो भान्यो नमासाद्य यस्मिन् लोकाश्चर। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाले जो महतत्व आदि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर और परिणाम को प्राप्त हुआ। और यह तत्वों का जो परिणाम है वही क्या है, विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत या संपूर्ण संसार विद्यमान है। संपूर्ण संसार उसी में विद्यमान है। और जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर और 1000 दिव्य वर्षों तक वह निवास, 1000 दिव्य वर्षों तक वहां रहे। और वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ अर्थात कार्य था तथा ज्ञान क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः 1 हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक, आदिदैविक और आधिभौतिक विभाग अपने किए। एष सत्त्वानां आत्मा च परमात्मनः आद्योवतारो यत्रासो भूतग्रामो विभाव्यते। और यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों के आत्मा और जीव रूप होने के कारण परमात्मा अंश और प्रथम अभिव्यक्ति होने के कारण क्या है, भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसमें प्रकाशित होता है। सध्यात्मा साधिदैवश्च साधिभूत इति त्रिधा विराट प्राणो दशविधा एकदा हृदयेन च। और यह आध्यात्म, आदिभूत और आदिदेव रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का होता है। वह प्राण रूप से 10 प्रकार का कैसा होता है कि 10 इंद्रियों के सहित मन क्या है, आध्यात्म, और इंद्रिय के विषय क्या है, अधिभूत हैं, और इंद्रियाधिष्ठ जो है देव है वह क्या है, आदिदेव। और वह 10 प्राण क्या है, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और
धनंजय या 10 प्राण वायु क्या है हमारे शरीर में है, तो इनके प्रकार से और हृदय रूप से क्या है एक प्रकार का होता है। स्मरन विश्वसृजामीशो विज्ञापितमधोक्षजः विराजमत्पतस्वेन तेजशेषां विवृत्तयुः। और फिर क्या करते हैं, विश्व की रचना करने वाले महतत्वादि के अधिपति जो भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाने। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, हे विदुर जी मैं आपको बताता हूं। तो विराट पुरुष के पहले क्या हुआ उत्पन्न, मुख हुआ। तस्य अग्निरस्याम निर्विन्नम लोकपालो विसत्पदम वाचा स्वांसेन वक्तव्यम ययासु प्रतिपद्यते। विराट पुरुष का सर्वप्रथम क्या उत्पन्न हुआ, मुख प्रकट हुआ और उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वाग इंद्रिय के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। अर्थात जो अग्नि है वही क्या है, कारणभूत है किस चीज की, बोलने की। निर्भिन्नम तालु वर्णो लोकपालो विसद्धरे जिह्वायन सेन च रसं ययासु प्रतिपद्यते। और फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसनेन्द्रिय के साथ सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, नाक उत्पन्न हुई और उसमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राण इंद्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव में गंध का संचार होता है। निर्विन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपालो विशद विभो चक्षुषा सेन रूपाणाम प्रतिपत्तिर्यतु भवे। और निर्विन्ने अक्षिणी त्वष्टा, इस प्रकार जब उस विराट पुरुष देह में देखने इच्छा हुई, उसमें आंखें प्रकट हुई और तब उनमें अपने अंश जो नेत्र इंद्रिय के सहित लोकपाल, कौन है उसके अधिपति, भगवान सूर्य ने प्रवेश किया, जिस नेत्र इंद्रिय से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान उत्पन्न होने लगा। निर्भिन्नानस्य चर्माणि लोकपालो नीलो वसत् प्राणेनाम सेन संसृसम येनासु प्रतिपद्यते। और फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश त्वग इंद्रिय के सहित क्या है, उस वायु ने प्रवेश किया, वह वायु स्थित हुआ, जिस त्वग इंद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है। अर्थात जिस त्वचा से मनुष्य जो है स्पर्श का अनुभव करता है, उसके अधिष्ठात्री कौन है, वायुदेव है। जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवण इंद्रिय सहित उन दिशाओं 10 दिशाओं ने प्रवेश किया, जिस श्रवण इंद्रिय से जीव को शब्द का ज्ञान होता है। त्वचमस्य विनिर्भिन्नाम विविसुर्दिष्णयो मखदी अंशेन रोमभिकण्डुं ये रसो प्रतिपद्यते। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ और तब उनमें अपने अंश, जब चर्म उत्पन्न हुआ तो उसमें अंश रोमों के सहित औषधियां स्थित हुई और जिन रोमों से जीव खुजली आदि का अनुभव कर। अब उसके लिंग उत्पन्न हुआ, अपने इस आश्रय में प्रजापति ने अपने अंश वीर्य सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। और फिर विराट पुरुष के गुदा इत्यादि प्रकट हुए, जिसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु और इंद्रिय के सहित प्रवेश किया, इससे जीव मल त्याग इत्यादि करता है। हस्तावस्य विनिर्भिन्ना विंद्रा सर्प तिरा विशत वार्तयाम सेन पुरुषो यया वृत्तिम प्रपद्यते। और इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा जो शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया और इस शक्ति से जीव अपनी जीविका को प्राप्त करता है। पादावस्य विनिर्भिन्नो लोकेशो विष्णुरा विशत गत्या स्वांसेन पुरुषो यया प्राप्यम
प्रपद्यते। और जब इसके चरण उत्पन्न हुए तो उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया और इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर इसके बाद बुद्धि उत्पन्न हुई। अपने इस स्थान में अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्पति ब्रह्मा ने प्रवेश किया और इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है। कौन सा कर्म करने योग्य है, कौन से न करने कर्म और अकर्मणीय जो योग्य कर्म होते हैं उनकी पहचान कर सकता है। हृदयं चास निर्विन्नं चंद्रमा धिष्णयाम विशत मनसांसेन ये नासो विक्रियाम प्रतिपद्यते। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश मन के साथ कौन स्थित हुआ, चंद्रमा स्थित हुआ और इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प आदि रूप विकारों को प्राप्त करता है। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ और इस अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित जो अभिमान अर्थात रुद्र ने प्रवेश किया और इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है और स्वीकार करने के पश्चात सत्वम चास विनिर्भिन्नम महान दृश्यम उपाविशत चित्तनेसान ये नासो विज्ञानम प्रतिपद्यते। और अब इसमें चित्त प्रकट हुआ, उस विराट पुरुष में चित्त की उत्पत्ति हुई और उससे क्या हुआ, उसमें चित्त शक्ति के सहित महत्त्व अर्थात जो ब्रह्मा जी हैं स्थित हुए और उस चित्त शक्ति से जीव किस चीज का ध्यान करता है, विज्ञान का, चेतना को जो उपलब्ध करता है। और इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ और इनमें क्रमशः सत्य, रज और तम इन तीनों गुणों के परिणाम जो देवता, मनुष्य और प्रेत आदि देखे जाते हैं। इनमें देवता लोग सतोगुण की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में हैं, मनुष्य और उनके उपयोगी जो गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में तथा तमोगुण स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षदगण भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के जो नाभि स्थानीय जो अंतरिक्ष लोक है उसमें निवास करते हैं। हे विदुर जी, मुखतो वर्तत ब्रह्मा पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तुन्मुखत्वाद् वर्णानां मुख्यो भूत ब्राह्मण गुरु। हे विदुर जी, जो वेद और ब्राह्मण भगवान से मुख से प्रकट हुए, क्योंकि ब्राह्मणों से मुखमासी वेद भगवान कहते हैं, ब्राह्मण भगवान के कहां से उत्पन्न हुए, मुख से उत्पन्न हुए और मुख से प्रकट होने के कारण ब्राह्मण क्या है, सब वर्णों में श्रेष्ठ बनाया गया है और सबका गुरु कहा गया है। बाहुभ्यो वर्तत छत्रम क्षत्रियस्तदनुव्रतः, और उनके भुजाओं से जो क्षत्रिय वृत्ति और उनका अवलंबन करने वाला जो क्षत्रिय वर्ण है वह प्रकट हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर के सब वर्णों के चोर आदि को उपद्रवों से रक्षा करता है। विशोर्वर्तन्त तस्योर्वोर्लोकवृत्ति करीर्विभो वैश्यस्तदद्भुतो वार्तां निर्णाम्य समवर्तयत्। और भगवान की दोनों जंघाओं से सब लोगों का निर्वाह करने वाले जो वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। हे विदुर जी, पदभ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषु धर्म सिद्धये तस्याम जातः पुरा शूद्रो यद विद्या तुष्यति हरि। और फिर सर्व धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहले उस वृत्ति का अधिकारी जो शूद्र वर्ण है वह भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। वह धर्म की सिद्धि का मूल क्या है, सेवा। धर्म का जो मूल है, धर्म की सिद्धि का जो मूल है वह सेवा है और सेवा किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता है। अतः क्या है, सब धर्मों की मूलभूत सेवा ही जिसका धर्म है वह शूद्र सब वर्णों में महान बताया गया है। और ब्राह्मण का धर्म क्या है, मोक्ष के लिए है। क्षत्रिय का धर्म क्या है, भोगने के लिए है। वैश्य का धर्म क्या है, अर्थ कमाने के लिए है। और शूद्र का धर्म किसके लिए है, धर्म के लिए है। इस प्रकार क्या है, तीन वर्णों के धर्म अन्य पुरुषों के लिए हैं, किंतु शूद्र का धर्म क्या है, तो पुरुषार्थ के लिए है। अतः इसकी वृत्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। तो क्या है कि उस सेवा वृत्ति से क्या है, भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। और ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि और श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। हे विदुर जी, एतत् छत्तर भगवतो देव कर्मात्म रूपिणः
कह श्रद्धादुपकार कर तुम योग माया बलूदयम। यह जो विराट पुरुष ऐसा है, कालवान, कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त है, भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है, और इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन ऐसा कौन इस संसार में है जो कर सके? कौन इसका पूरा पूरा वर्णन करने का साहस कर सकता है? अथापि कीर्तिया मंगम यथा मति यथा श्रुतम कीर्तिम हरे स्वाम सकर्तुम गिरिमन्या विदासति। तथापि हे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई जो क्या है, अपनी वाणी जो पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसे मैंने गुरुमुख से सुना है, वैसे ही उन भगवान श्री हरि नारायण का सुयस मैं आपको सुनाता हूँ, उसका मैं वर्णन करता हूँ। और एकांत लाभम वचसो न पुंसाम सुश्लोक मौलिर्गुणवादिनाहु श्रुते सविद्वद् विरूपाकृतायां कथा सुधाया मुपसंप्रयो। एकांत लाभम वचसो न पुंसाम। महापुरुषों का मत है ये विदुर जी कि जो पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करता है, मनुष्यों की वाणी तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथामृत का पान करता है, उनके कानों को क्या है, बड़ा लाभ प्राप्त होता है। और आत्मनो वसतो वत्सा महिमा कविनादिना संवत्सर सहस्रांति धिया योग विपक्वया। और हम ही नहीं, आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तो वे भी क्या भगवान की अमित महिमा का पार पा सके, अर्थात वह भी 1000 दिव्य वर्षों तक जो है भगवान की अर्थात जो है अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार करने पर भी उन भगवान की महिमा का पार नहीं पा पाए। अतः क्या है, अतो भगवतो माया मया माई नाम विमोहिनी यत् स्वयं चात्म वर्तात्मा न वेद किंदापुरी। अर्थात जो है भगवान की माया क्या है, बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है, उसके चक्कर में डालने वाली चाल कैसी है, अनंत है। अतएव स्वयं भगवान भी उसकी थाह नहीं लगा सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है कि वह भगवान की उस महिमा का थाह लगा पाए। और यतो प्राप्य न्यवर्तन्त वाचस्स मनसा सह अहम चान्य इमे देवास तस्मै भगवती नमः। और जहां न पहुंचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है, तथा जिनका पार पाने में अहंकार के जो अभिमानी देव हैं, कौन, जो रुद्र हैं, तथा अन्य इंद्रिय अधिष्ठाता देवता भी उनकी महिमा का पार पाने में असमर्थ हैं। और उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं, उन श्री भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं।